हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वेस्ट फ्लोइंग इंडियन रिवर्स। लर्नर्स, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। आई होप मैं बोर नहीं करूँगी, बट आई गारंटेड कि हर एक रिवर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी और बार बार सर्च करके टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा तुम सबको। और तुम अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो इस वीडियो से। एक बार टाइम लगेगा, बट इट्स अ treasure that will save your time. So let's continue with the video. So ये मैंने इंडियन मैप पे लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश की है, तो टेढ़ा मेढ़ा बना है, बट ठीक है, समझ आना। सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले रिवर बहती है लूनी, सेकेंड वन इज साबरमती, फिर माही, फिर नर्मदा, फिर तापी, फिर मंडावी, ज्वारी, शरावती, गंगावाली, पेरियार, इट्स पेरियार, पेरियार एंड भारतपुजा। ये सारी रिवर्स अरेबियन सी में डिस्चार्ज होती है। सारी नहीं होती, लूनी नहीं होती है, और सारी रिवर्स अरेबियन सी में डिस्चार्ज होती हैं। और ये सारी रिवर्स टोपोग्राफिकल फेनोमेनन की वजह से वेस्ट की तरफ बहती हैं। अदरवाइज मोस्ट जो ज़्यादातर रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ बहती हैं। लेकिन ये कुछ रिवर्स है जो इनकी टोपोग्राफी ऐसी है लैंड की, जिसकी वजह से ये वेस्ट की तरफ बैठती हैं और अरेबियन सी में जाके मिलती हैं। जितनी भी वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स हैं वो सब अपने माउथ पे मतलब यहाँ पे, मतलब जब भी वो रिवर सी से जाके मिलती है वहाँ पे एस्चुरी फॉर्म करती हैं। एस्चुरी का मतलब होता है कि इनमें जो पानी है वो ऊपर से थोड़ा नीचे गिरता है, मतलब कि प्लेटफॉर्म थोड़ा एलिवेटेड होता है। जैसे कि जब ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम डेल्टा फॉर्म करती हैं। डेल्टा क्या होता है, मतलब वहाँ पे पानी समा जाता है, मतलब कि पानी जब बहते बहते आता है फिर वहाँ पे मिट्टी इकट्ठी होने लगती है, उनके डिपॉजिट होने लगते हैं और पानी जाके नॉर्मली समुद्र में मिल जाता है। बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता है जहां से पानी समुद्र में गिरता है, तो उसको कहते हैं एस्चुरी। और मोस्ट ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर एस्चुरी फॉर्म करती हैं। तो अब इन्हीं सारी रिवर्स के बारे में डिटेल में थ्योरी में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आती है लूनी रिवर। लूनी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है पुष्कर वैली, अरावली रेंजेस नियर अजमेर, और थार डेजर्ट के साउदर्न मोस्ट पोर्शन से होते हुए ये एंड होती है मार्शी लैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ गुजरात में जाके ये खत्म हो जाती है, मतलब समुद्र तक तो पहुंच ही नहीं पाती, ये समुद्र से पहले ही रन ऑफ कच्छ में जाके ये खत्म हो जाती है। लूनी रिवर इज ऑल्सो नोन एज लवानावरी। लवानावरी मतलब होता है सॉल्ट रिवर। इसको सॉल्ट रिवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, इसमें सॉल्ट अमाउंट बहुत ज्यादा है। इन स्पाइट ऑफ हाई सैलिनिटी ये एक मेजर रिवर है अपने रीजन की, और इसको इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। बलोत्रा करके एक जगह है, बलोत्रा तक रिवर मीठी है, उसका पानी इज नॉट सलाइन। आफ्टर दैट, ड्यू टू हाई सॉल्ट कंटेंट इन द सॉइल, रिवर की पानी की सैलिनिटी बढ़ जाती है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लवानावरी, दैट मीन्स अ सॉल्ट रिवर। इसका बसीन 2 स्टेट में एक्सटेंडेड है, दैट इज राजस्थान एंड गुजरात। सबसे पहले इसको सागरमती कहा जाता है, मतलब जहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है वहां पे इसको सागरमती कहा जाता है। फिर जाकर ये अपनी ट्रिब्यूटरी से मिलती है जो है सरस्वती, जिसका ओरिजिन पुष्कर लेक में होता है। तब ये उसके बाद से ये लूनी कहलाना स्टार्ट करती है। लूनी रिवर की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो, जिसमें राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जजोरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जवाई, सुकरी, गुहिया, बंदी, मिथरी एंड खारी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी सिर्फ और सिर्फ जोजरी है, बाकी सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं एक्सेप्ट जजोरी। बाकी सारी रिवर्स अरावली रेंज से ही ओरिजिनेट होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लूनी रिवर। नेक्स्ट चलते हैं साबरमती रिवर के बारे में।
साबरमती रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है तिपुर विलेज, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। जिसे नहीं पता है मैं बता देती हूँ, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। और इसका जो बसीन है वो भी एक्सटेंडेड है 2 स्टेट्स में, दैट इज राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, गुजरात में बहती है और उसके बाद गल्फ ऑफ कैम्बे में जाके मिल जाती है। गल्फ ऑफ कैम्बे जो कि अरेबियन सी में है। गल्फ ऑफ कैम्बे को गल्फ ऑफ खंबत भी कहा जाता है। ये जो रिवर है ये जनरली साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है और गुजरात में एंटर होती है और वहां पे भी सेम डायरेक्शन में ही फ्लो करती है। इसकी जो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है सई, सिरी एंड धामनी। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है वकल, हरनव, हाथमती, खारी एंड वत्रक। जो मेजर डैम इस रिवर पे सिचुएटेड है वो है धरोई डैम। साबरमती रिवर से अगर नीचे चलेंगे तो उसके बाद नंबर आता है माही नदी का। माही रिवर जो कि ओरिजिनेट होती है विध्यान रेंजेस में, धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। और इसका जो बसीन एक्सटेंडेड है वो है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में। तीनों स्टेट्स में ये इसका एरिया फैला हुआ है। और ये भी गल्फ ऑफ कैम्बे में, मतलब गल्फ ऑफ खंबत में ही ड्रेन होती है और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सोम और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है पनम एंड अनस। माही इज द ओनली रिवर इन इंडिया that cuts the Tropic of Cancer twice. First in the MP from where it flows towards Rajasthan, and second when from Rajasthan it enters Gujarat. That is how it cuts Tropic of Cancer twice. माही रिवर के बाद आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। ये ओरिजिनेट होती है मैकाल रेंजेस में, अमरकंटक, मध्य प्रदेश में। और ये इसका जो बसीन है वो एक्सटेंडेड है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में। सेम एज माही रिवर, ये भी गल्फ ऑफ खंबत में जाके मिल जाती है अरेबियन सी में। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है हिरन, तेंदोनी, बरना, कोलर, मन, उरी, हथनी और ओरसांग। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है बरनर, बंजर, शेर, साका, दूधी, तावा, गंजल, कुंडी, गोई एंड करजन। इसके ऊपर जो मेजर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं वो है सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर, बरगी, ओमकारेश्वर और महेश्वर। इन 5 प्रोजेक्ट में से जो 4 है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी भी उनमें काम चल रहा है। दैट इज सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, बरगी एंड ओमकारेश्वर। और जो फुल फ्लैज प्रोजेक्ट है जो वर्किंग है वो है महेश्वर। ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंट इन नर्मदा बेसिन, दैट इज क्योंकि उस पूरे एरिया में जो वेस्टर्न घाट का वो वाला एरिया है वैसे भी वहां पे ब्लैक सॉइल ही प्रीडोमिनेंट है। नर्मदा नदी के बाद आती है उसकी ट्विन सिस्टर तापी नदी। तापी नदी जो है वो ओरिजिनेट होती है मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट में, जो कि आता है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। तापी रिवर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है इंडियन पेनिनसुला में। और ये भी गल्फ ऑफ खंबत में जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं सुकी, गोमई, अरुणावती एंड अनर। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वघुर, अमरावती, बुरै, पंझारा, बुरी, गिरना, पूर्णा, मूना, मोना, सिपना। ये सारे मेजर नाम हैं, तो इनको थोड़ा बहुत तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके ऊपर जो मेजर प्रोजेक्ट बने हैं जो वो हैं हथनूर डैम, काकरापार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उकई है, गिरना है, दहीगांव है। ये सारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें से हथनूर डैम है महाराष्ट्र में, काकरापार है गुजरात में, उकई डैम है गुजरात में, गिरना महाराष्ट्र में और दहीगांव भी है महाराष्ट्र में।
तो कंक्लूजन ये है कि जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग नदी रिवर्स हैं उसमें से 4 रिवर्स जो कि गल्फ ऑफ खंबत में जाके ड्रेन होती हैं, दैट इज साबरमती, माही, नर्मदा एंड तापी। मतलब गल्फ ऑफ खंबत इज अ पार्ट ऑफ अरेबियन सी और गल्फ ऑफ खंबत को गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं। उसके बाद आती है मंडावी नदी। मंडावी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन द स्टेट ऑफ गोवा। मंडावी नदी को महादई भी कहते हैं, महादई और महादेई ये भी कहा जाता है। इट इज डिस्क्राइब एज द लाइफलाइन ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ गोवा। इसका ओरिजिन होता है भीमगढ़ में, कर्नाटका स्टेट में, और इसका बसीन जो एक्सटेंडेड है वो है कर्नाटका, मध्य प्रदेश और गोवा में। जहाँ से ये रिवर ओरिजिन होती है वहाँ पे इस रिवर को बहा बुरनल भी कहा जाता है और ये जाके ड्रेन होती है अरेबियन सी में और ये भी एस्चुरी ही बनाती है। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो है नेरुल, सेंट नेस्क्री, रोय दी ओरम, मापुसा, बलवंती, उदनई, दूधसागर, रगाड़ा एंड कोतराची। ये सारी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। मंडावी नदी के बाद एक और रिवर है जो गोवा में ही फ्लो होती है, दैट इज जुआरी नदी। जुआरी नदी को ऐसे भी स्पेल कर सकते हैं और ऐसे भी स्पेल कर सकते हैं। इसका ओरिजिन होता है हेमन भारसेन इन दी वेस्टर्न घाट और जो कि गोवा में ही है और ये सिर्फ और सिर्फ फ्लो करती है गोवा स्टेट में। ये गोवा स्टेट की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है एंड पोर्ट सिटी ऑफ वास्को डी गामा लाइज ऑन द माउथ ऑफ जुआरी रिवर। Moreover, जुआरी एंड द मंडावी रिवर्स फॉर्म एन एस्चुरियन सिस्टम। मैंने पहले भी बताया था एस्चुरी बनाती हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड दे आर द बैकबोन ऑफ द गोवा एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। These both river are most of the time in use because of the sand mining. इन दोनों ही रिवर में सैंड माइनिंग की जाती है जिसकी वजह से जो रिवर के बैंक्स होते हैं वो घटते चले जाते हैं और रिवर चौड़ी होती चली जाती है जो हमारे इकोसिस्टम के लिए ठीक नहीं है। दैट्स वाई कितनी बार इसके ऊपर कोर्ट से डिसीजंस आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो है खुशावती, संगेम और उग्गेम। 3 इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। गोवा के बाद उसके नीचे आता है कर्नाटका और कर्नाटका में सबसे पहले रिवर जो वेस्ट फ्लोइंग है वो है शरावती। शरावती रिवर ओरिजिनेट होती है कर्नाटका में, बहती भी सिर्फ कर्नाटका में है, ड्रेन होती है अरेबियन सी में। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है नंदी होल, हरी द्रावती, मवीना होल, हिलकुंजी, येदी होल, हुरली होल, नगोडी होल। और इस रिवर पे जो फेमस फॉल है इंडिया का वो है जोग फॉल। ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट फॉल है और जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इस रिवर के है ऊपर वो है लिनगानामकी एंड गेरुसोपा डैम इस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। दिस रिवर बसीन हैज इट्स ओन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज शरावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शरावती के बाद आती है गंगावली कह सकते हैं, गंगावली जो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है और कर्नाटका में ही बहती है और अरेबियन सी में जाके डिस्चार्ज हो जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगावली, बेतडी, विभूति होल, हुली देवारा, येनी होल, शालामाला, सुंदा एंड मैनी मोर्स। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी जिसमें से जो थोड़ी फेमस है वो उनके नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं। कर्नाटका के नीचे आता है केरला और केरला के नॉर्थ में जो रिवर बहती है वो है पेरियार। तो नेक्स्ट इज पेरियार रिवर। पेरियार रिवर जो है ओरिजिनेट होती है शिवागरी हिल्स केरला में और इसका जो बेसिन एक्सटेंडेड है वो है केरला में ही, बट द पोर्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द लेक इज डाइवर्टेड थ्रू अ टनल
into the Vagai river in Tamil Nadu state. तमिलनाडु स्टेट को भी इसका पानी इनडायरेक्टली दिया जाता है, मतलब कोई नेचुरल रिसोर्स से नहीं पहुंचता वहां पे। ये एक मैन मेड टनल बनाई गई है जिससे कि इसका पानी वगाई रिवर में डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये एक पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल रिवर वो होती हैं जो पूरे साल थ्रू आउट द ईयर जिनमें पानी अवेलेबल रहता है। इस रिवर का जो पानी है वो डायरेक्टली अरेबियन सी में नहीं जाता। इस रिवर का पानी जो है वो सबसे पहले विम्बंदन लेक में जाता है और लेक से वो पानी अरेबियन सी में जाता है। इसके ऊपर एक फेमस डैम सिचुएटेड है, दैट इज इडुक्की। एंड इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो है मुथिरापुजा, मुल्लायार, चिरुथोनी, अडामला, पेरेंजाकुती। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कहीं पे ये पूछा जा सकता है कि पेरियार लेक डैम इज मेंटेन बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। दो पेरियार रिवर is in Kerala, but Periyar Lake Dam is maintained by Tamil Nadu state government based on the agreement between the two states. So Periyar is the largest river of Kerala region, west flowing river of Kerala region. And second is Bharat Puja, second river of Kerala and last river of western flowing region is Bharat Puja, जिसका ओरिजिन होता है अन्नामलाई हिल्स में तमिलनाडु में, और इसका बसीन एक्सटेंडेड है तमिलनाडु और केरला दोनों स्टेट्स में। ये तो डायरेक्टली ही अरेबियन सी में जाती है। भरत पूजा रिवर जो है इसके कई सारे नाम हैं, जैसे कि नीला, सेकंड वन इज कुत्तीपुरम पूजा एंड थर्ड वन इज पोनानियार। ये रिवर डायरेक्टली अरेबियन सी में जाती है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है तूथा पूजा, गायत्री पूजा, कलपति पूजा, कन्नडी पूजा एक्सेट्रा। और इसके ऊपर जो डैम सिचुएटेड है वो है मलम पूजा, वलायर, पोठुंडी, चुलियार, मीनाकारा एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, इसके अदर्स नेम है नीला, कुतिपुरम पूजा एंड पोनियार। इसको नीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको नाइल रिवर ऑफ केरला माना जाता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नीला। सो लर्नर्स, दीज आर दी ऑल वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुला। आई होप सबको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।